नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी और देश एंड विदेश में आपका स्वागत है। एक सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, व्हाई इज द वर्ल्ड बैटिंग ऑन इंडिया? क्यों हर बड़ा सीईओ, चाहे वो गूगल का सुंदर पिचोई हो, क्वालकॉम के कृष्णन एमो हो या जापान और यूरोप के बिजनेस लीडर्स, सबके कैलेंडर्स में लिखा है मीटिंग विद पीएम मोदी। इसका क्या रीजन है कि दुनिया का हर बड़ा सीईओ इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता है? कुछ दिन पहले यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिजनेस मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में इन कंपनीज के सीईओ से पूछा गया कि आप कितना इन्वेस्टमेंट यूएसए में करेंगे, और उस मीटिंग में उन कंपनीज के सीईओ ने यह बताया भी था कि हाँ, हम कुछ इन्वेस्टमेंट यूएसए के अंदर कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो सभी कंपनियां इंडिया के अंदर कर रही हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं गूगल कंपनी का। गूगल ने इंडिया के विशाखापट्टनम में 15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। गूगल यहाँ पे एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब प्लान कर रहा है। ये एक ऐसा सेंटर होगा जहां पे इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नई पहचान बना देगा। इस प्रोजेक्ट में गीगावाट स्केल पे डाटा सेंटर होगा, अंडरसी इंटरनेट केबल होंगे और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड नेटवर्क। गूगल ने पार्टनरशिप की है इंडिया की कंपनी अडानी के साथ, सो दैट ये एआई हब पूरी तरह से सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी पे डिपेंड हो। विशाखापट्टनम अब एक कोस्टल सिटी ही नहीं बल्कि इंडिया का सिलिकॉन शोर बनने जा रहा है। गूगल के अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल है क्वालकॉम के सीईओ कृष्णो एमोन का। क्वालकॉम के सीईओ और पीएम मोदी के बीच में अभी एक दिल्ली में मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का एजेंडा था सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 6G टेक्नोलॉजी। यानी कि ये कंपनी अब इंडिया में एआई पावर्ड चिप्स और प्रोसेसर्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब इंडिया में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एंड टू एंड टेक इकोसिस्टम बनने जा रहा है। 2030 तक $100 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में प्लान कर रहे हैं। ये इतना बड़ा चेंज एक दिन में नहीं हुआ है। पिछले 10-12 सालों में इंडिया में बहुत कुछ बदला है, जिसने इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया है। उनमें से सबसे बड़ा रीजन है स्टेबल लीडरशिप। पिछले एक दशक में इंडिया ने वर्ल्ड को दिखाया कि हमारे पास कंसिस्टेंसी है, जिसने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिया है कि वो आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें और अपनी कंपनी और इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। ये कंपनीज भी जानती है कि इंडिया अब पॉलिटिकली प्रिडिक्टेबल है और ग्लोबली इंटीग्रेटेड भी है। सेकंड रीजन जो इंडिया को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे फेवरेट बनाता है वो है इंडिया की स्किल्ड और अफोर्डेबल वर्कफोर्स। इंडिया की वर्कफोर्स कॉस्ट इफेक्टिव है और साथ ही साथ ग्लोबली कम्पिटिटिव भी है। इंडिया के इंजीनियर्स वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और यही बैलेंस इन कंपनीज को अट्रैक्ट करता है इंडिया की तरफ। थर्ड रीजन है चीप एंड क्लीन एनर्जी। इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ इंडिया में ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। यहाँ पे सोलर और वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जो डाटा सेंटर और फैक्ट्रीज को सस्ती और सस्टेनेबल एनर्जी दे सकते हैं। और सबसे बड़ा रीजन है इंडियन गवर्नमेंट का एम। इंडियन गवर्नमेंट अपनी कंट्री को नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए डिटरमाइंड है। नए नए टेक्नोलॉजी कॉरिडोर्स बन रहे हैं। विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुजरात और कई अन्य शहरों में टेक्नोलॉजी के हब बन रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर नई नई R&D लैब्स भी बन रही हैं। यानी कि इंडिया अब कंप्लीटली मेक इन इंडिया सप्लाई चेन की तरफ जा रहा है। इंडिया अब सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि आइडिया और इनोवेटर एक्सपोर्टर बन रहा है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।